जैसा कि हम लोग यहाँ पे प्रेम करने ही तो आए हैं, पता नहीं किसका किसके साथ सेटिंग हो जाए। ये वक्त ही तो है इसका अभिप्राय, जब हम तीनों साथ हों, मैं तुम और चाय। तो मैं भगत सिंह की लव स्टोरी शुरू करता हूँ। जैसा कि जिन लोगों ने भगत सिंह को गहनता से अध्ययन किया होगा वो जानते होंगे कि उनकी ज़िंदगी में उनके वीर गाथा के अलावा एक छोटी सी प्रेम गाथा भी है। उनके पिताजी ने उनके लिए एक लड़की पसंद की थी। उनके पिताजी ने उनके लिए एक लड़की पसंद की थी, लेकिन उन्हें शादी करने से मना कर दिया। जब उस लड़की ने उनसे पूछा कि आपने शादी करने से क्यों मना कर दिया, तब भगत सिंह ने कहा कि अगर मैं प्रेम और शादी के बंधन में फंस जाऊंगा, देश की आज़ादी के लिए नहीं लड़ पाऊंगा। तब उस लड़की ने उनको जवाब देते हुए कुछ कहा, मैं उसको पंक्तियों में पिरोता हूँ। श्याम राधा की भक्ति में मन्नत में हर क्षण में थे, श्याम राधा की भक्ति में मन्नत में हर क्षण में थे, कब बाधा बनी राधा जब कृष्ण महाभारत के रण में थे। धन्यवाद। इसका जवाब देते हुए, जैसा कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो ताली बजाना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। भगत सिंह ने इसका जवाब देते हुए कहा, तुम मोहब्बत की लौ जलाने की बात करती हो, तुम मोहब्बत की लौ जलाने की बात करती हो, हम खुद के गमों में राख हो जाया करते हैं। तुम मोहब्बत की लौ जलाने की बात करती हो, हम खुद के गमों में राख हो जाया करते हैं। बोलो कैसे कैद करोगी हमको उल्फत की साए में, बोलो कैसे कैद करोगी हमको उल्फत के साए में, हम तो अक्सर फिरंगी जेलों में सलाख हो जाया करते हैं। अगली पंक्ति है, ये देखो कामरेडों की भीड़, ये देखो कामरेडों की भीड़ बारात मेरी, एक दिन शहीदों के इसी शहादत में कहीं मेरी भी शादी होगी। ये देखो कामरेडों की भीड़ बारात मेरी, एक दिन शहीदों के इसी शहादत में मेरी भी कहीं शादी होगी। राधा बनकर जी लेना तुम इस जन्म, राधा बनकर जी लेना तुम इस जन्म, मेरी दुल्हन सिर्फ आज़ादी होगी। अगली पंक्ति है, जिस तन मन की जरूरत मातृभूमि को हो, जिस तन मन की जरूरत मातृभूमि को हो, वो तुम्हारा जीस प्रिय नहीं हो सकता। जीस का आशय जीवन साथी। जिस तन मन की जरूरत मातृभूमि को हो, वो तुम्हारा जीस प्रिय नहीं हो सकता। जिसकी आस लिए खड़ा हो पूरा भारत, वो किसी एक के इश्क में डूबने के लिए नहीं हो सकता। अगली पंक्ति है, अभी मेरे रोम रोम में इंकलाब है, आज़ाद भारत का ख्वाब है। अभी मेरे रोम रोम में इंकलाब है, आज़ाद भारत का ख्वाब है। बोलो ऐसे हालत में तुम्हें कैसे सौंप जवानी दूं, बोलो ऐसे हालत में तुम्हें कैसे सौंप जवानी दूं। माँ कैद थी अंग्रेजी चंगुल में और भगत सिंह खोया था शादी के प्रसंगों में। बोलो क्या अगली पीढ़ी को अपनी यही कहानी दूं। फिर एक और सुनाना चाहता हूँ। जब गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ कि जितने भी क्रांतिकारी हैं, मतलब जितने भी हिंसक क्रांतिकारी हैं, उनके अलावा सभी लोगों को छोड़ दिया जाए। गांधी जी भगत सिंह के पास पहुँचते हैं। गांधी जी भगत सिंह के पास पहुँचते हैं कि आप मतलब हिंसा का रास्ता छोड़ दीजिए और घर चलिए। तो मैं गांधी जी के बातों को कविताओं में पिरोता हूँ। अगर नहीं वापस लाया तुमको कैद सलाखों से, भारत मुझे न जाने क्या क्या कहेगा। गांधी निज स्वार्थी था बहुत, ऐसी ही कुछ बातें कहेगा। खूनी क्रांति से सिर्फ लहू बहेंगे, आज़ादी हाथ न आएगा। मेरी मानो प्रिय, खूनी क्रांति से सिर्फ लहू बहेंगे, आज़ादी हाथ ना आएगा। मारे मारे भटकोगे, प्रिय जनबल साथ ना आएगा। मेरी मानो छोड़ पथ हिंसा का, इंकलाब को तुम जेल में ही धर चलो। हे भारत के वीर, स्वीकार लो अहिंसा का पथ, घर चलो। अब मैं भगत सिंह के जवाब के बाद रखता हूँ अपनी बात। क्रांतिकारियों का हर एक सिपाही अंग्रेजों की निरंकुशता पर हावी होगा। क्रांतिकारियों का हर एक सिपाही अंग्रेजों की निरंकुशता पर हावी होगा। हे बापू, अंतिम सांस तक मेरा रुख सिर्फ इंकलाबी होगा। 100 बीज निकलते हैं एक बीज लगाने से, 100 बीज निकलते हैं एक बीज लगाने से। मंजूर मुझे है मर जाना, अगर पूरा भारत जागे एक भगत सिंह के सो जाने से। धन्यवाद। परिंदे आने उठ जाना तेरा पिंजरा, तेरा मुक जाना सारा लाना बाना।